मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो एचटेट में भी आता है और डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में भी आता है। अनुप्रास अलंकार हम सामान्यतः पढ़ लेते हैं परंतु उसके भेदों को नहीं पढ़ते। आज क्रमशः बहुत इत्मीनान के साथ आपको इसके भेदों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। लीजिए, अनुप्रास का सबसे पहले लक्षण, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य। एक एक चीज ध्यान से समझते जाना कि स्वरस्य वैषम्य अपि, स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द साम्यम, जो शब्दों की समानता है, उसका नाम अनुप्रास अलंकार है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मुदित, महीपति, मंदिर आए, तो यहां पर म में उ है, यहां म में अ है, कोई बात नहीं। ये खुद ही कह रहा है कि स्वरस्य वैषम्य अपि, वैषम्य अतः विषमता, स्वर की विषमता रहने पर भी, चाहे स्वर अलग हो, शब्द साम्यम, शब्द का मतलब है यहां पर व्यंजन। आपको किसी शब्द का मतलब व्यंजन कैसे है? अब शब्द किस संदर्भ में कहा गया पर उसका अर्थ व्यंजन ही है, तो व्यंजन की समानता, अगर उसकी उसी रूप से वही व्यंजन बार बार आ रहा है तो समझ लीजिए अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार आप समझ गए। संस्कृत के उदाहरण लें तो कश्चित कांता विरह गुरुणा, का आ गया तो इस तरीके से बन जाएगी। अब ये 5 प्रकार का होता है। एक एक चीज बड़े ध्यान से और इत्मीनान से समझने की है। अगर आप ध्यान से नहीं समझते तो फिर ये 5 भेद करना बड़ा मुश्किल है और एचटेट का कोई विश्वास नहीं है वो कहां से क्या चीज उठा ले। इसलिए 5 भेदों का समझना बेहद जरूरी है। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, 5 भेद है। वृत्य में यह में आ नहीं आता क्योंकि यहां पर यण संधि है। वृत्ति जमा में अनुप्रास, और यहां पर श्रुति जमा में अनुप्रास, तो इसलिए यण हो गया। परंतु यहां पर दीर्घ संधि है, अंत्य, अंत्य जमा में अनुप्रास, तो अ मिलके आ बन जाएगा। इसलिए यहां पर आ एक बार आ गया था ये भी क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है या अशुद्ध कौन सा है, तो वो उसने वृत्तानुप्रास बना के लिख दिया। सबने सोचा हाँ अंत्यानुप्रास की तरह वृत्तानुप्रास, पर ये वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंतर, लाटानुप्रास। ठीक है। छेक का मतलब होता है विदग्ध और विदग्ध का मतलब होता है विद्वान। ये मम्मट ने काव्य प्रकाश में इसका छेक का अर्थ बताया है और साहित्य दर्पण में छेक का अर्थ चतुर आदमी, निपुण आदमी, ये बताया है। ठीक है ना। वहां पर विदग्ध का है, बात वही, विदग्ध कह लो, चतुर कह लो, निपुण कह लो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। मैं बड़े इत्मीनान से चीज समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। छेको व्यंजन संघर्ष से सकृत साम्यम अनेकधा। लीजिए, एक तो आपको ये 2 शब्द आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे मैं कह देता हूं सकृत साम्यम, अनेकधा साम्यम, मैंने क्या प्रयोग किया? अनेकधा साम्यम। अगर मैं ये कह रहा हूं अनेकधा साम्यम, तो इसका मतलब है कई प्रकार की समानता, और शब्दों में कई प्रकार की समानता क्या होती है? जैसे रस और सर, इसके अंदर एक धा साम्यम है, एक प्रकार का समानता है। क्योंकि 2 प्रकार की समानता क्या होती है? एक तो स्वरूप से समानता, स्वरूप, और नंबर 2 क्रम, क्रम। एक तो स्वरूप से समानता और क्रम से। स्वरूप तो इसका वही है, रस रस, चाहे आगे है चाहे पीछे, हा तो रस, तो स्वरूप तो वही है। तो यहां पर स्वरूप से समानता तो है परंतु क्रम से समानता नहीं है, क्योंकि क्रम र इसमें पहले आया, इसमें बाद में आया है। तो ये अनेक धा साम्यम नहीं है, ये एक धा साम्यम है। ये साम्यम कैसा है? एक धा। तो जब आप ये पढ़ो कि एक धा साम्यम, तो इसका मतलब है वो स्वरूप से समान मिलेंगे, क्रम से नहीं। आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्रम से समानता मिल जाए, स्वरूप से नहीं, नहीं, वो स्वरूप से समान मिलेंगे, स्वरूप से समान मिलेंगे, क्रम से समान वो नहीं मिलेंगे एक धा साम्यम में। इसका भी लॉजिक है। अगर वो क्रम से समान माने तो स्वरूप से समान ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, इसलिए स्वरूप से समानता मिल सकती है, क्रम से नहीं, एक धा में।
अगर वो कहता अनेकधा साम्यम तो इसका मतलब स्वरूप से भी समान है और क्रम से भी समान है, यानी कि ये रस है, अगला शब्द भी रस ही है, स्वरूप भी वही और व्यंजन वर्णों का क्रम भी वही। तो ये दो चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि अनेकधा साम्यम जब वो कहे और एकधा साम्यम जब वो कहे। अब देखिए ये क्या कहता है कि छेको व्यंजन संघस्य, छे का अलंकार वो होता है जहां पर व्यंजन संघ का, संघ का मतलब समूह, दो व्यंजन भी हो सकते हैं ज्यादा भी। भाई अगर आप आवृत्ति करेंगे तो उसमें दो तो कम से कम आएंगे, एक आवृत्ति में दो बार कोई चीज आती है, कोई किसी शब्द की आवृत्ति है एक बार तो वो शब्द दो बार आया तभी तो उसकी एक आवृत्ति बनी, ठीक है। तो छेको व्यंजन संघस्य, छे क्या था व्यंजन संघ का, सकृत, सकृत होता एक बार और असकृत होता बार बार, इस शब्द को भी याद करना पड़ेगा आपको। सकृत एक बार, अनेकधा साम्यम कई प्रकार से समानता, एक बार, उसमें डबल नहीं मिलेगी, पूरे श्लोक के अंदर एक बार अनेकधा साम्यम कई प्रकार से समानता मिलेगी। कई प्रकार से क्या मतलब, कहीं पर भी एक ही शब्द दो बार आया होगा, एक ही शब्द दो बार आया होगा। क्या कहता वो ऐसा कई जगह मिलेगा, कहता नहीं सकृत एक बार ही मिलेगा आपको, एक बार क्या मिलेगा अनेकधा साम्यम, अनेक प्रकार की समानता, यानी कि दो पद ऐसे मिलेंगे जिनमें वही स्वरूप और वही क्रम, दोनों चीजें वही मिलेंगी। जैसे मैं यहां पर समझाने से पहले बता दूं, जैसे न ध न ध, तो यहां पर न ध और न ध ये मिल गया, वही स्वरूप भी वही और क्रम भी वही, तो ये अनेकधा साम्यम। कहते ऐसा सकृत एक बार है, हाँ आगे पूरा श्लोक पढ़ लो, ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप कहोगे मंद मंद मेरा, ये तो भाई ये पूरा पद ही डबल है, पद से मतलब नहीं है, व्यंजनों का समूह डबल होना चाहिए, उसमें पद नहीं लेंगे हम, अगर ऐसे ले लेंगे तो व्यंजन नहीं हुए तो पद संघ का हो गया, तो पद नहीं लेना, ठीक है ना। और फिर जैसे वन है, वन है, या पूरा ले लेंगे पावन है, पवन है, आपको ये भी तो पद है, फिर ये भिन्न पद है, ये मंद मंदम एक ही पद है, एक ही पद की आवृत्ति छेड़नी आपने, हाँ पद अलग अलग हो उनमें हमने वर्ण लिखना। देखो ये प प, दूसरे नंबर पे व, तीसरे नंबर पे न। तो ऐसे व्यंजन समुदाय का, ऐसे व्यंजन समुदाय का व्यंजन संघ से अनेकधा साम्यम कई प्रकार से, स्वरूप से भी और क्रम से भी, और ऐसा सकृत एक बार हो, ऐसा सकृत एक बार हो। और अब जैसे पावन है पवना मिल गया, तो आप पावन, इसका फ्रीक्वेंसी केवल एक बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार है। अब दोबारा आपको पावन दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी एक बार है, ये अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा मेरे ख्याल से आप समझ गए, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर भी नहीं समझे तो मैं हूं, आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जहां पर व्यंजन समुदाय की सकृत एक बार, यानी कि ये एक ही बार मिलेंगे, डबल नहीं मिलेंगे, और बाकियों में आप देखोगे वो कई बार आ जाते हैं। तो एक बार अनेकदा कई प्रकार से स्वरूप से भी क्रम से भी साम्यम हो तो वो क्या होता है, छह का अनुप्रास होता है। अब कम से कम शब्दालंकारों में जब आप अलंकार छांटते हो तो उदाहरण का यानी कि श्लोक का अर्थ आपको पता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द अलंकार में अर्थ से तो कोई लेना देना है ही नहीं, केवल आपको शब्द छांटना, इसलिए इसका अर्थ आपको नहीं भी पता तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर भी बता देता हूं, क्योंकि छोटा है बता देता हूं। कहता नहीं तो एक श्लोक समझाने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। कहता बकुल गंध को गंधान आदाय लेकर, बकुल, बकुल होता मोल शीरी भी कह देते हैं, या बकुल का जो पेड़ होता, ठीक ना, उसके गंध को लेकर, और पदे पदे हर पद पर भ्रमरान भवनों को अंधिकुर्वन, अंधिकुर्वन ये गंधान है ना हलंत, अंधिकुर्वन अंधा करता हुआ, अयम यह कावेरी के वारी से पावन पवित्र पवन मंदम मंदम एति मंद मंद चल रहा, यानी कि कावेरी नदी के आसपास से जो हवा चल रही है, तो कावेरी नदी पर मोलश्री के पेड़ खड़े हैं, उनकी गंध को लेकर, ठीक ना, बकुल की गंधान आदाय लेकर, और भंवरों को हर क्षण
अंधे कुर्वन्, मदमस्त करता हुआ, अंधा करता हुआ, ये कावेरी के वारी से पवित्र पवन मंद मंदम अयम एति, यह चल रहा, एति इणगतो धातु है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक भेद मैं मान के चल रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से आ गया। और देखिए विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया से समझना जरूरी है, जब तक आपकी इस पे कमांड नहीं होगी इसके प्रश्न उत्तर नहीं छांट पाओगे। और मैं भी इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे टिप्स पे हैं चीजें, मैंने बहुत गहराई तक इनमें जाके पढ़ा है। शुरू में जब मैं पढ़ाता था तो कई बार बच्चों को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि उस समय मेरा इतना नियंत्रण नहीं होता था। तो जब मैंने इसकी एक एक बारीकी से देखा तो इसके टीचिंग मेथड भी फिर अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। इनको ऐसे बताओ, पहले उस चीज को बताओ, बाद में उसको समझाओ तो समझ में आएगा, इस तरीके से। लीजिए विद्यार्थियों, तो आपको भी ऐसा ही बनाना चाहता हूं मैं। वृत्त्यनुप्रास कौन सा पढ़ रहे हैं? वृत्त्यनुप्रास। देखिए क्या कहता, अनेकस्य एकधा साम्यम, कहता अनेकस्य, अनेक चीजों की, कई वर्णों की एकधा साम्यम, एक ही प्रकार से समानता, यानी कि केवल स्वरूप से, कर्म बेशक बिगड़ा हो, स्वरूप से समानता होना चाहिए। अनेकस्य एकधा साम्यम, और असकृत या वह अथवा असकृत बार बार अनेकधा, कई प्रकार से समानता, यानी कि अनेक वर्णों की या तो केवल स्वरूप से समानता हो, या बार बार स्वरूप से भी कर्म से भी वही समानता बार बार आ रही है, ठीक ना। या एक से सकृत्यपि, या एक से एक की, एक वर्ण की ही सकृत एक बार भी हो, अपि, अपि का मतलब भी, एक बार भी हो, तो इसका मतलब अनेक बार भी हो तब भी चलेगा। भी कहने से मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब कोई और भी जा रहा है, भी कहने से तो और का भी अर्थ पता चलता है। तो एक से एक की सकृत अपि, यानी कि एक बार भी हो, बार बार हो तो अच्छी बात है, एक बार भी हो तब भी वो वृत्त्यनुप्रास कहलाता है। आपको जी काफी चीजें बता दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अनेक से एकदा साम्यम, और असकृत वाप्य अनेकदा, एक से सकृत अपि से वृत्त्यनुप्रास उच्यते। आप लक्षण अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और उसमें से एक एक चीज निकालिए। पहले एक बार घटा के दिखा देता हूं, मैंने आपके समझाने का पूरा प्रबंध कर रखा, मैंने अलग पेज पे ये पूरा उतार रखा है। लीजिए पहला, अनेक से एकदा साम्यम, अनेक चीजों का एक प्रकार से समानता। जैसे ये ले लेते, उल्लासैर अमी, क्या है? उल्लासैर अमी, लो भाई, बल्कि रसोल्लास ही है। एक मिनट, चलो इसी के अंदर समझा देता हूं, ये लो। जैसे रस और शर, अब इसमें रस और सर, इसमें एक ही प्रकार का समानता है, यानी कि स्वरूप तो वही है पर कर्म नहीं है। तो ये भी तो यही कहता कि अनेक से, अनेक वर्णों की, अनेक वर्ण का मतलब कम से कम दो तो हों, अनेक कहने से एक से ज्यादा हो जाते हो, तो दो वर्णों की या दो से ज्यादा हो, कोई बात नहीं चलेंगे। अनेक से एक धा साम्यम, एक प्रकार से समानता हो, तो अनेक वर्णों की एक प्रकार से समानता, स्वरूप से क्रम से नहीं, ऐसा हो। अथवा अनेकधा असकृत, अनेक वर्णों की असकृत बार बार समानता हो। जैसे ये ले लेते हैं हम, जैसे ये रहा काल, 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 ठीक ना, काल, 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 काल को चार बार, अथवा असकृत बार बार, अनेकधा कई प्रकार की समानता। कई प्रकार के मतलब है काल, 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 तो ये स्वरूप से भी समानता है और वर्ण से भी समानता है। तो अनेकधा कई प्रकार की असकृत बार बार, और बार बार है तो दो से ज्यादा बार मिलेगा, एक दो तीन चार बार है, तो असकृत मतलब बार बार, अनेकधा कई प्रकार की समानता, यानी कि स्वरूप से भी कर्म से भी। दो चीज घट गई। तीसरा, एक से सकृत अपि, एक की सकृत एक बार, अपि भी अथवा बहुत बार भी हो। जैसे ये म है, उन्मीलन, मधु, गंधा, और ये म आ गया, ठीक ना। तो उन्मीलन मधु, इसमें म एक दो ही बार आया, इस यहां पर म आ गया और यहां पर म आ गया। आप कहोगे कि जी यहां पर आप शब्दों को देख रहे हो, यहां पर अकेले म को देख रहे हो, तो यहां पर जैसे काल,
चलो शब्द नहीं है तो कुछ दो तो हैं कम से कम, कल कल कल, यहाँ पर रस रस, यहाँ पर अकेले को देख रहे हो, मामा को, भाई देखिए क्यों ने खुद कहा एकस्य, एक वर्ण की, ठीक है, अनेक से नहीं कहा। अगर अनेक से कहता अनेक वर्णों को फिर दो देखेंगे या ज्यादा देखेंगे। अब एक से उसने एक कहा तो एक को सकृत एक बार, जैसे म एक ही वर्ण एक बार आ गया, आवृत्ति में एक बार का मतलब दो बार आएगा तभी एक आवृत्ति बनती है, ठीक ना। तो एक ये हो गया। फिर अब भी मतलब कई बार भी आ सकता कोई एक वर्ण, जैसे ध ध ध ध, कई बार भी आ सकता है। तो एक ही लाइन के अंदर एक वर्ण या तो दो बार आ जाए एक आवृत्ति, या वो कई बार आ जाए, पर एक से एक वर्ण। अब जब एक से एक का होगा तो एक ही को चेक करेंगे, जब अनेक का होगा तो कम से कम दो तो उसमें चेक करेंगे। तो दोनों तीनों चीजें मैंने आप समझा दी। फिर इसको मैं अलग से ले चलता हूं, अलग पेज पे, इसका पूरा पृष्ठपेषण करना हमने, ठीक है ना। अब देखो ये श्रुत्य अनुप्रास मैंने यहां पर बिल्कुल व्याख्या कर करके निकाल रखा है। श्रुत्य अनुप्रास में 3 पॉइंट्स है। अनेक से एकदा साम्यम, यानी कि कई वर्णों की एक प्रकार से ही समानता, स्वरूप से, क्रम से नहीं। ऐसे जैसे रसोल्लासी, तो इसमें रस रस, यहां पर रस की स्वरूप से ही समानता है, क्रम से नहीं है। तो अनेक वर्ण मतलब दो वर्ण, तो दो वर्णों की अनेक से एकदा, एक प्रकार समानता, यानी स्वरूप से, क्रम से नहीं। दूसरा असकृत वाप्य अनेकदा, या अनेकदा कई प्रकार की, असकृत बार बार भी आ सकता है, अनेक व्यंजनों की अनेक तरह से, यानी स्वरूप और क्रम दोनों से बार बार आवृत्ति हो। दूसरे चरण में जैसे वहां पर कल की अनेकदा आवृत्ति स्वरूप और क्रम से असकृत अर्थात कई बार आवृत्ति हुई है, कल कला कली कल, इस तरीके से। फिर तीसरा पॉइंट इसका एक से सकृत अपि, एक वर्ण की सकृत मतलब एक बार, अपि भी और बहुत बार भी हो सकता है। एक वर्ण की एक बार अथवा अपि यानी कि असकृत अपि बार बार आवृत्ति हो, जैसे उन्मीलन मधु में मां की एक बार आवृत्ति है मामा, और परंतु ध की कई बार है। तो मान के चल रहा हूं विद्यार्थियों, और ये नोट्स भी भेज दिए मैंने आपको समझाने में कोई कसर न रह जाए, इसका पूरा प्रबंध है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब समझ में आपको आ गया। अब श्रुत्य अनुप्रास, आपको केवल लक्षण की हिंदी पता होनी चाहिए, श्लोक की शब्द अलंकारों में ज्यादा मायने नहीं रखती। लो भाई, अब श्रुत्य अनुप्रास, श्रुति का मतलब सुनना, और सुनने का मतलब होता है, इसका नाम श्रुत्य अनुप्रास इसलिए पड़ा क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है सबको, इसलिए श्रुति अनुप्रास। ये क्या कहता है, उच्चार्यत्वाद यद एकत्र स्थाने, यानी एकत्र स्थाने, किसी एक स्थान पर, कैसे स्थान पर, तालुर अदादि के, यानी कि तालु आदि जो हैं, कंठ तालु, ये जो उच्चारण स्थान है, इन एक ही उच्चारण स्थान के जब कहीं पर उच्चार्यत्वाद उच्चारण करने से व्यंजन की समानता दिखाई दे, श्रुत्य अनुप्रास होता है। आपको मुझे हिंदी में समझा दो ना, कुछ नहीं है, एक ही उच्चारण के, जैसे लता पेड़ न होत है, होता पौधा सुकुमार। जब किसी जमाने में मैं हिंदी पढ़ाता था तब इसको हिंदी में ये मैंने अपने आप उदाहरण बनाया था। सुनिए, जैसे ल और त एक ही उच्चारण स्थान के हैं, लृतुलसा नाम कंठ, लृतुलसा नाम दंत, तो दंत है, इसका भी दंत है, इसका भी दंत है। तो जब कहता कि तालु आदि एक ही स्थान में उच्चारण करने से व्यंजनों की समानता दिखाई दे, तो इनमें समानता है, ये भी दंत ये भी दंत, उच्चारण की समानता है, उच्चारण स्थान की, उच्चार्यत्वात् उच्चारण करने से एक ही तालु आदि एक ही स्थान में जब व्यंजनों की समानता दिखाई दे, इनमें आपको कुछ समानता कहा है, ये भी दंत है ये भी दंत है। तो ऐसा जहां पर आ जाए तो वो भी आप श्रुत्य अनुप्रास का उदाहरण मानोगे। जैसे दृशादग्धम मनसिजम जीवयन्ते दृश्यव्यः विरूपाक्षस्य जैनिस्तास्तु मैं वामलोचन, ठीक ना। कहता देखो इसमें अब जैनी है, जैसे जैनी जैनी, अब ज और ये दोनों पद एक ही उच्चारण स्थान के, इचु ये सा नाम तालु, ये भी तालु और यह भी तालु।
तो ऐसा जहां पर विद्यार्थियों मिल जाए तो आंख बंद करके कह देना, पूरे में कोई ऐसा वर्ड ढूंढ लो कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान के हो तो श्रुत्यनुप्रास कहला, श्रुत्यनुप्रास, ठीक ना। दृशादग्धम मनसीजम जीवयन्ते दृश्यव्या, कहता दृशा जिसने अपनी दृष्टि से मनसीज कामदेव को भी दग्धम जला दिया था। दृशा दृष्टि के द्वारा, दृक् शब्द का तृतीय के वचन में दृशा बनता है, वाचा वाक का वाचा बनता तृतीय के वचन में। तो दृष्टि के द्वारा जब मनसीजम दग्धम मनसीज को जला दिया गया था, और दृशा दृष्टि के द्वारा यह जो युवतियां हैं वो जीवयंती कामदेव को जीवित करती है। यानी कि युवतियां उस कामदेव को अपनी आंखों के इशारे से जीवित करती है जिसको भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। तो दृष्टि के द्वारा ही जो कामदेव जला गया था वो कामनियों की दृष्टि से ही दृशाए जीवयंती या जो जीवित करती हैं। ऐसे विरूपाक्षस्य जैनी, विरूपाक्ष कहते हैं कामदेव, कामदेव की जो जैनी हैं, कामदेव को जो जीत लेने वाले हैं, ठीक ना। तास्तुम वामलोचना, वामलोचना जो कामदेव को भी जो पराजित करने वाले हैं, ऐसी वामलोचना सुंदर आंखों वाली उनकी स्तु में हम स्तुति करते हैं। आपको उनको स्तुति करते, कर्मकारक आना चाहिए, कर्मकारक ये है लता लते लता, लताम लते लता, कर्मकारक में ये बनता लता की तरह, ठीक है ना। तो इसमें मैंने समझा दिया, अर्थ भी फिर भी मैंने बता दिया, अर्थ की कोई जरूरत भी नहीं। चलिए आगे है अंत्यानुप्रास। बोलो तो हिंदी में समझा देता हूं। जब किसी श्लोक के अंत में ऐसा एक तुकबंदी मिल जाए जो आपस में मिलती जुलती है, जैसे हिंदी में ले लो, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो खैर और बैर, एर दोनों में आ गया, ये तुकबंदी है। तो ऐसी अंत में जब तुकबंदी आती है तो वो कौन सा कहलाता है आपका, ये अंत्यानुप्रास। अंत में तुकबंदी, अंत्यानुप्रास। आप कहोगे जी ऐसे तो जितने भी श्लोक हैं सब में अंत में तुकबंदी होती है, आस खास प्यास ऐसे मिलते हैं, श्लोकों में मिलते हैं। भाई मिलते हैं तो कोई बात नहीं, अंत्यानुप्रास कर लो, उसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अंत्यानुप्रास की परिभाषा यही है, क्या कहता, व्यंजनम चेद यथावस्थम स आध्ययन स्वरेण तु आवर्त्यते अंत्य योज्यत्वात् अंत्यानुप्रासित। आसान है, कहता आद्यन स्वरेण, आदि स्वर के साथ, यानी कि वो तुकबंदी होती है ना, उसमें आदि में स्वर होना चाहिए। आदि स्वर के साथ जहां पर व्यंजन यथावस्था, यथावस्था मतलब जैसी उसकी अवस्था है उसी में ढूंढना आपको। आदि में स्वर होना चाहिए और उसके साथ कोई व्यंजन, आवर्त्यते यदि उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, तो अंत्य योज्यत्वात्, अंत में योजित होने के कारण अंत्यानुप्रास कहलाता है। अंत्यानुप्रास जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। केश काश स्तबक विकास काया प्रकटित गर्भ विलास चक्षुर्दग्ध वराटक कल्पम तेज तीन चेत है कामम अनल्पम। तो देखो इसमें विलास है, ठीक ना, और केश काश स्तबक विकास है, हर चरण के अंत में देखना, चरण के अंत में विकास है, विलास है, कल्पम अनल्पम, तुकबंदी है अंत में। आपको होगी जी सर तुकबंदी तो है, पर ये बता दो, ये तो कहता कि आद्यन स्वरेण, आदि में स्वर होना चाहिए और उसके साथ फिर कोई व्यंजन हो, ठीक ना। तो आदि में स्वर कैसे, एक्चुअल में जो ये है ना विकास, इसमें से हम आस आस लेते हैं, आस, विकास का भी आस और विलास का भी आस, कहता वही है। फिर कहता क्यों जी ऐसा क्यों, अरे फिर अंत में वी तो मिल ही नहीं रहा, ठीक ना। चलो ये तो बाई चांस विलास आ गया, इसमें भी आ गया, आगे कह आगे लह, तो इसमें मिल तो आस आस ही रहा है। हाँ जी ये तो बात है, तो आस आस को ही देखना हमने, और वो स्वर से शुरू है, आदि में स्वर है और अंत में व्यंजन है। तो यही तो कहता आद्यन स्वरेण, आदि स्वर के साथ यदि यथा, और उसी अवस्था में देखना है, यूं नहीं है कि उनको आगे पीछे कर लो या ये कर लो, नहीं, बस विकास लिखो विलास लिखो और उसमें जो तुकबंदी आस की बन रही है वो देखो। तो आदि में स्वर है और अंत में व्यंजन है और इसकी आवृत्ति है, ठीक है ना, 2 बार आया, 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है आवृत्ति में। ये भी जैसे कल्पम है तो इसमें अल्पम और इसमें भी अल्पम, अल्पम अल्पम की मिल रही है, ठीक है। चलो जी अगला लाट अनुप्रास।
लाट ये अंत में योजित होने के कारण अंत्य अनुप्रास कहलाता है। लाट अनुप्रास कहते हैं कि लाट देश के लोगों को ये प्रसिद्ध था वहां पर, इसलिए लाट अनुप्रास नाम पड़ गया, ठीक ना। तो शब्दार्थ पुनरुक्तम भेदे तात्पर्य मात्रता लाट अनुप्रास इत्युक्त। आपको कोई सर हिंदी में बता दो ना, कैसी बातें करते हो आप, संस्कृति पढ़ना शुरू कर देते हो, हिंदी में बता देता हूं। कई बार कोई शब्द रिपीट होके आ जाए, कोई पद रिपीट होके आ जाए, अर्थ दोनों का एक ही है, परंतु किसी विशेष तात्पर्य के कारण उसका अर्थ दूसरा जा रहा है। आपको जी ये तो हिंदी भी समझ में नहीं आई, और हरियाणवी में समझा दो। जैसे कई बार हम ये नहीं कहते, अरे भाई ये है ना मास्टर भी मेरा मास्टर है, कह नहीं देते, अरे भाई ये है ना पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं। तो पुलिस वाले वो एक ही तो बात है, मास्टर भी इंदिरा मास्टर है, ये भी तो एक ही बात है, मास्टर मास्टर ही होगा। परंतु नहीं, मास्टर भी निरा मास्टर है, इसका मतलब दूसरा मास्टर कुछ और अर्थ को इशारा कर रहा है। पटवारी भी है ना, पटवारी होते हैं भाई, पुलिस वाले होते हैं। तो एक तो अर्थ तो है पुलिस वाला, दूसरा आपको जी कुछ कुछ समझ में आने लगा। जैसे हम ये कहते हैं भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो कुछ भी कर देंगे, ठीक ना। तो भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, तो ट्रंप है, ठीक ना। तो मोदी जी तो मोदी जी हैं, एक मोदी जी का तो अर्थ ठीक लग रहा है, अरे दूसरे का भी वही है, मोदी जी है, परंतु किसी तात्पर्य से अर्थ थोड़ा सा अलग जा रहा है। अच्छा कुशल नेता है, या जिस तात्पर्य से कहना चाहता उसमें जा रहा है। तो ये चीज है, क्या कहता है कि शब्दार्थ्यो पुनरुक्तम, शब्द और अर्थ यानी कि पद, शब्द और अर्थ पद होता है का पुनरुक्तम, पुनरुक्ति यानी कि जो शब्द है उसका अर्थ भी वही है, उसकी पुनरुक्ति हो रही है, पर तात्पर्य मात्रता भेदे, एक किसी विशेष तात्पर्य के कारण भेदे भेद होने पर लाट अनुप्रास इत्युक्त लाट अनुप्रास कहा गया। आया समझ में, बनी बात। हाँ, विद्यार्थी भी बोल रहे हैं कि हाँ जी आ गया। चलो, कहता शब्दार्थ है पुनरुक्तम, जैसे किसी कोई शब्दार्थ है, जैसे मैंने कहा मोदी जी तो मोदी जी है, ठीक है। तो यहां पर इस मोदी जी में कोई फर्क नहीं है, शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति है, यानी शब्द की भी पुनरुक्ति तो अर्थ की भी पुनरुक्ति, अर्थ भी वही है, परंतु किसी तात्पर्य मात्र से भेद है, थोड़ा सा फर्क है, कहने में थोड़ा दूसरा पद थोड़ा अन्य अर्थ में जा रहा है। तो यही तो लाट अनुप्रास है। आपको भी समझ में आ गया सर, टेंशन मत लो। चलिए, समेर राजीव नयने नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्प अवश्यगम प्रियम। सुनिए, कहता समेर राजीव नयने, खिले हुए कमल जैसे आंखों वाली, ये संबोधन है। नयने किम निमीलिते, आंखों को क्यों नहीं खोल रही हो। पश्य, देखो, निर्जित कंदर्पम, जिसने कंदर्प कामदेव को भी हरा दिया, ऐसा ही कामदेव के वश में अपने प्रिय को देखो। आपको जी कामदेव को भी हरा दिया और कामदेव के वश में, अरे कामदेव को हरा दिया उसने सुंदरता में, और काम के वश में है कि वो नायिका के पीछे लगा हुआ है, इसलिए तो फिर कंदर्प वशीगम कहा, कामदेव के वशीभूत होके, ठीक ना। तो यहां पर इस नयने का अर्थ संबोधन है, और इस नयने का अर्थ है दो आंखों की तरफ इशारा। यहां पर खिले हुए कमलों जैसे आंखों वाली, यहां पर कुछ और अर्थ जा रहा है नयने का, कोई नायिका है और यहां पर नयने का वही जा रहा अर्थ। तो इनके अर्थों में फर्क नहीं पड़ा है, नयने नयने आंख ही है, ऐसा नहीं है कि इस नयन का अर्थ कुछ आकाश निकल गया हो, नहीं, अर्थ वही है, परंतु एक विशेष तात्पर्य के कारण इसको कुछ और कहा है, खिले हुए कमल जैसी आंखों वाले, यानी कि वहां पर थोड़ा अर्थ और जा रहा है, इसमें और जा रहा है। कामदेव को जीत लेने वाला और कामदेव के वश में, तो कामदेव को जीत लेने का मतलब वो सुंदर था, और यहां पर कामदेव के वश में इसका मतलब वो थोड़ा आसक्त था। ऐसे करके जहां पर मिल जाए विद्यार्थियों, वो अनुप्रास अलंकार होता है। एचटेट में ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा, परंतु ये आपको बताना जरूरी था पांचों भेदों के बारे में, वो कहीं से क्वेश्चन उठाए ताकि आपका गलत ना जाए। नमस्कार, शुभ दिन।